लोग कहते हैं कि सनातन धर्म महिलाओं को हीन मानता है। वे कहते हैं कि यह एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो नारी को दबाने के लिए बनी है। लेकिन आइए इस दुष्प्रचार को चीरकर सच्चाई देखें। सनातन धर्म केवल महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वह उनकी पूजा करता है। यह एकमात्र सभ्यता है जहां दिव्य नारी शक्ति सर्वोच्च है। हम राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं। हम सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं। पार्वती परमेश्वर, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, देवी का नाम हमेशा पहले आता है। नवरात्रि में 9 रातों तक हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, लक्ष्मी धन की और दुर्गा शक्ति की। तो बताइए, क्या ऐसे ही किसी को हीन समझा जाता है? क्या किसी को दबाने वाली संस्कृति में देवियों की इतनी महिमा होती है? पश्चिम में महिलाओं के अधिकारों की बात पिछली सदी में शुरू हुई। सनातन में महिलाएं आर्शिकाएं थीं, दार्शनिक थीं, योद्धा थीं और यहां तक कि रानियां भी थीं। गार्गी ने शाही दरबारों में वाद विवाद किया। मैत्रेयी ने आश्यों के साथ आत्मा पर चर्चा की। रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, ये सभी शक्तिशाली, बुद्धिमान और सम्मानित थीं। दुर्भाग्य से उपनिवेशवादियों और बाद में तथाकथित प्रगतिवादियों ने कुछ बाद की सामाजिक बुराइयों को चुना। इनमें से कई तो वैदिक भी नहीं थीं। उन्होंने इन्हीं बुराइयों का उपयोग सनातन को दमनकारी बताने के लिए किया। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि देवी हमारे धर्म में सृष्टि, पालन और संहार का स्रोत हैं। वे आपको यह नहीं बताएंगे कि वेद कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। इसका अर्थ है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह केवल एक रूपक नहीं है, यह एक सिद्धांत है। हाँ, समय के साथ विकृतियां आईं। हाँ, हर व्यवस्था की तरह सनातन में भी गलत व्याख्याएं हुईं। लेकिन मूल कभी भी स्त्री द्वेष नहीं था। मूल हमेशा शक्ति थी, दिव्य नारी शक्ति। तो जो लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म महिलाओं के खिलाफ है, मैं उनसे कहता हूं, पहले इसका अध्ययन करें। उन लोगों द्वारा परोसे गए आधे अधूरे इतिहास के झांसे में न आए, जिन्होंने इसकी गहराई को कभी समझा ही नहीं। सनातन धर्म केवल समानता के बारे में नहीं है, यह श्रद्धा के बारे में है। एक ऐसी दुनिया में जहां आज भी महिलाओं का सम्मान करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हमारी संस्कृति ने उन्हें पहले ही सिंहासन पर बिठा दिया था। मां के रूप में, देवी के रूप में, स्रोत के रूप में। प्रश्न यह है, हम इस सत्य को गर्व के साथ कब पुनः स्थापित करेंगे?